नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में आए हुए एक ओपिनियन पोल का, एक सर्वे का। आपको पता है इसी वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर महीने में, और ऐसा पहली बार देखा गया है जब देश में युवाओं के बीच नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता राहुल गांधी की तुलना में कम दिखी है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद या उससे एक साल पहले से भी, जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया, जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, तब से देश के अंदर जितने भी सर्वे हुए, हर सर्वे में नरेंद्र मोदी नंबर 1 पे हुआ करते थे। ये पहली बार है जब नरेंद्र मोदी पहले पायदान से नीचे आ चुके हैं। राहुल गांधी नंबर 1 पे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युवाओं के बीच लोकप्रियता के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अगर हम बात कर रहे हैं पोल ट्रैकर नाम की एक सर्वे एजेंसी ने जो ओपिनियन पोल किया है बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, उसमें ये पाया गया है कि बिहार के युवाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र 39% युवाओं की पसंद है। वहीं राहुल गांधी को 47% युवा पीढ़ी के लोग पसंद करते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है बिहार की राजनीति में। ये ऐसा 2014 के बाद पहली बार देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की तुलना में पीछे है। कई बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के कई पत्रकार, विश्लेषक लगातार ये कहते आ रहे हैं कि चुनाव अभियान के दौरान जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय वैसे ही 60% निश्चित हो जाती है। लेकिन इस बार राहुल गांधी सामने भी है, राहुल गांधी प्रचार अभियान में भी है, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे भी छोड़ चुके हैं। साथ ही एक और विषय जो आपको चौंकाएगा कि 2005 के बाद से पहली बार बिहार में जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तब से लगातार आप कह सकते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद हुआ करते थे। लेकिन इधर के विगत 5 महीने के अंदर आप देखेंगे जितने भी सर्वे, जितने भी ओपिनियन पोल हो रहे हैं, उसमें लगातार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की तुलना में पीछे दिख रहे हैं, लगातार पीछे बने हुए हैं। अभी जो पोल ट्रैकर ने जो ये सर्वे किया है उसमें उसके आंकड़ों के अनुसार तेजस्वी यादव की लोकप्रियता 43%, 43% है। अगर कोई बिहार में चुनावी समीकरण में ये दलों के गठबंधन के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव का बिहार का मुख्यमंत्री नवंबर दिसंबर महीने में बनना तय है। ये जो ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार मैंने बताया कि तेजस्वी यादव जहां 43% लोगों की पसंद है, मतलब त्रिकोणीय चुनाव में 43% लोगों की पसंद होना गारंटी है बहुमत मिलने का। वहीं नीतीश कुमार मात्र 31% लोगों की पसंद है। यह सबसे बड़ी बात है। 12% का गैप है, और नीतीश कुमार भी 31% तब मिल रहा है जब नीतीश कुमार एनडीए के जो 5 गठबंधन है, सहयोग 5 दलों का गठबंधन है, सबके एक मत से उम्मीदवार हैं। अगर ये बातें कहीं से निकल कर आई कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जो 31% है वो 10% से नीचे दिखेगा। चूंकि ओपिनियन पोल में तेजस्वी यादव का नाम नहीं पूछा गया, सम्राट चौधरी का नाम नहीं पूछा गया, इसीलिए आप अभी 31% पर देख रहे हैं। अगर इन लोगों का भी नाम शामिल कर लिया जाता
तो आप तय मानिए नीतीश कुमार 10% से नीचे होंगे, जैसा कि अनुमान बता रहा है। वही तीसरे नंबर पर जनसुराज प्रशांत किशोर 9% लोगों की मुख्यमंत्री के रूप में पसंद बताए गए हैं। अब अगर इन तीनों उम्मीदवारों के बीच में तुलना हो तो आप स्पष्ट देखेंगे कि तेजस्वी यादव मीलों आगे हैं नीतीश कुमार से। और ये बातें राष्ट्रीय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी पीछे, राहुल गांधी आगे, प्रदेश के नेता के रूप में नीतीश कुमार पीछे, तेजस्वी यादव आगे। अब चलिए पार्टियों के गठबंधन को वोट परसेंटेज के मामले में फिर हम बताएंगे आपको सीटों का आंकड़ा कि किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं गठबंधन, जो आज का जो गठबंधन है एनडीए में आपको पता है 5 दल हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम। इन पांचों पार्टियों के गठबंधन को मात्र 42%, 42.8%, मतलब 42.8% मत मिल रहा है। ये कम से कम इस बात का सबूत है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता एनडीए की लोकप्रियता के मुकाबले कम है। मतलब एनडीए के जो वोटर हैं, जो लोग एनडीए को वोट देना चाहते हैं, वो भी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते। मतलब एनडीए को जहां 42.8% लोग वोट देना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बने, लेकिन नीतीश कुमार को उसमें मात्र 31% लोग ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यह सबसे बड़ा झोल है जो एनडीए के लिए है बिहार में, कि एनडीए को लगभग 42.8 मतलब 43% वोट मिल रहा है, लोग देना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार। इसका मतलब है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनते तो हो सकता है कि आज चुनाव आते आते ये मत प्रतिशत 42.8 मतलब 43 से घटकर 31 के बीच में कहीं आके ठहरेगा। ये एक और खतरा है एनडीए के लिए। वहीं तेजस्वी यादव का जो गठबंधन है, जो महागठबंधन है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी, सीपीआईएमएल, सीपीआई और सीपीएम, ये जो 6 दलों का गठबंधन है, इन लोगों को मिल रहा है 44.2% वोट, मतलब 1.4% वोट का डिफरेंस है। लगभग 1.4%, लगभग 1.5% वोट का डिफरेंस है अभी भी। लेकिन एक बात जो मायने रखती है वो ये है कि तेजस्वी यादव की जहां व्यक्तिगत लोकप्रियता को देखेंगे तो 47% है, लेकिन महागठबंधन को जो वोट मिल रहा है वो कम मिल रहा है। यह भी एक बहुत बड़ा समाचार है। मतलब तेजस्वी यादव को बराबर है, 1% का डिफरेंस है। तेजस्वी यादव को 43% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन महागठबंधन को 44.2% मिल रहा है। मतलब वैसे लोग भी महागठबंधन को वोट देना चाहते हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते हैं। वहीं नीतीश कुमार को, एनडीए को तो वोट देना चाहते हैं, लेकिन 12% लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते हैं। यह सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। यह एक बहुत बड़ा गैप है। इस गैप की भी चुनाव परिणाम पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, तब जब इस गठबंधन के स्वरूप को थोड़ा सा और स्पष्टता आएगी, जब विभिन्न दलों के बीच सीटों का बंटवारा होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम लेकिन एनडीए की लोकप्रियता ज्यादा, तो परिणाम क्या होगा? अगर नीतीश कुमार की पार्टी ज्यादा सीट लड़ेगी तो एनडीए की सीट घट सकती है, नीतीश कुमार की पार्टी कम सीट लड़ेगी तो एनडीए की सीट बढ़ सकती है। तो यह भी झोल है। लेकिन वर्तमान में जो आंकड़े हैं उसके आधार पर अब मैं बता रहा हूं फाइनल जो
पोल ट्रैकर का सर्वे है वो क्या बता रहा है? सीटों की संख्या के मामले में पोल ट्रैकर का सर्वे बता रहा है कि सीटें जहां तक है एनडीए को मात्र 112 सीटें मिलने जा रही है, मात्र 112। मतलब एनडीए को बहुमत नहीं मिल रहा है, एनडीए बहुमत से पीछे है। पिछली बार याद कीजिए आरजेडी को 110 सीटें मिली थी, आरजेडी को 110, एनडीए को इस बार 112। मतलब सरकार तेजस्वी यादव की बनने जा रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। महागठबंधन को 126 सीटें मिल रही है, 126, 122 बहुमत का आंकड़ा है, बहुमत के आंकड़े से 4 ज्यादा। लेकिन अगर मैंने बताया यदि नीतीश कुमार की पार्टी ज्यादा सीटें लड़ी, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहे, तो ये परिस्थिति और तेजस्वी यादव के पक्ष में बदल सकती है। ये इस सर्वे का निष्कर्ष है। जनसुराज का किसी तरह से खाता खुल जाए। वैसे प्रशांत किशोर की लोकप्रियता 9% लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी पार्टी को मात्र 2.7% वोट मिल रहा है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं आपको, प्रशांत किशोर की पार्टी को 2.7 से ज्यादा वोट मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि जिन मजबूत चेहरों को एनडीए और महागठबंधन से टिकट नहीं मिलेगा, ऐसे बिहार में सैकड़ों चेहरे होते हैं हर विधानसभा सीट पर, ऐसे लोग जनसुराज का हाथ आने वाले दिनों में थामेंगे। तो उनके बल पर यह जो 2.7% वोट दिख रहा है, यह आंकड़ा बढ़ेगा। जब प्रशांत किशोर की पार्टी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो यह आंकड़ा बढ़ना है। यह आंकड़ा मिनिमम 7 से 8% तक जा सकता है और सीटों की संख्या भी 5 से 10 के बीच में जा सकती है। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि दोनों गठबंधन से जिन मजबूत उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि कई जगह होगा कि जहां पर बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार होंगे वहां पर जदयू लड़ जाएगी या बीजेपी को सीट देना पड़ जाएगा हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को, या फिर वही स्थिति होगी राजद के गठबंधन में कि राजद जहां मजबूत है वो सीटें देनी पड़ जाएगी वीआईपी को और वीआईपी हार जाएगी। ऐसा पिछले चुनाव में कई बार हो चुका है। तो ये परिस्थितियां भी एक है जो हमें ध्यान में रखना होगा। तो वैसे उम्मीदवार जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो जनसुराज का जो वोट परसेंट है, जो अभी 2.7 दिखा रहा है, वो वोट परसेंट बढ़ेगा और जीतने वाले एमएलए की संख्या भी बढ़ सकती है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।